बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2 में दूसरा भाग मैं भिन्न का ही ले रहा हूँ। तो पहले भाग में हमने पढ़ा था कि भिन्न क्या है, अंश बटे हर के रूप में जो लिखी जाए यानी बटे वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। इस भाग में हम भिन्न के बारे में आगे की जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। पहले भाग में हमने पढ़ा था भिन्न दो प्रकार की होती है, उचित भिन्न और विषम भिन्न। जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो वो उचित भिन्न थी, और जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो वो विषम भिन्न थी। इस भाग में हम वो भिन्न के बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला मैं उदाहरण ले रहा हूँ कि निम्न विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में या मिश्र भिन्न में बदलो। तो यहाँ पर पहला है 20/3। यहाँ पर ये विषम भिन्न है क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा है। इसको मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाता है, तो यहाँ पर हम 20 में 3 का भाग देते हैं। 3 छिक्के 18 है, 2 शेष बचा, 20 में से 18 घटा दिए 6 आ गया। यानी 3 का जब हम भाग देते हैं तो 6 बार पूरा पूरा भाग जाता है, 2 शेष बचते हैं। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 6 सही 2/3, यानी 6 बार पूरा पूरा भाग गया, 2 शेष बच गए, 3 से भाग दिया। नेक्स्ट इसका है 11/5। तो यहाँ पर 11 में 5 का भाग देना, 5 दूनी 10, शेष बच गया 1। तो 2 बार पूरा पूरा भाग गया, तो 2 सही 1/5। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि बटे में इसके भी 5 है और बटे में इसके भी 5 आएगा, क्योंकि हमने 5 से भाग दिया है। तो 11 में जब 5 का भाग देते हैं तो 5 दूनी 10, 2 बार पूरा पूरा भाग गया और 1 शेष बच गया, बटे में 5। इसके बटे में 5 आएगा क्योंकि हम 5 से भाग दे रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं 17/7। तो 17 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 7 में से 4 गया 3, यानी 17 में से 14 घटाए तो 3 शेष बचा। 2 बार पूरा पूरा भाग गया, 3 शेष। तो इसको हम लिखेंगे 2 सही 3/7, यानी 2 बार भाग है वो पूरा पूरा जाता है, 3 शेष बचते हैं। नेक्स्ट है इसमें 28/5। इसको एक अपने अन्य दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ 28 में जब मैं 5 का भाग देता हूँ तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग मैंने डिफरेंट ले लिया है कि 5 5 25, यानी 5 बार भाग पूरा पूरा जाता है। तो मैं इस 28 के 2 टुकड़े कर लेता हूँ। यहाँ हर समान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 25 और 3 के रूप में इसको अलग अलग, इसको 25/5 प्लस 3/5, यानी जो शेष बचा है उसको मैं अलग लिख लेता हूँ। अब 25 में जब 5 का भाग देता हूँ तो 5 5 25 प्लस 3/5, तो यहाँ पर 5 सही 3/5, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 19/6। तो 6 थी 18, 18/6 और 1/6, यानी इसको 19 के 2 टुकड़े कर लिए, 18/6 प्लस 1/6। हर समान है, जब जोड़ते हैं तो 18 और 1 19। इसमें आगे आपको भिन्नों का जब जोड़ भी साथ में पता चल जाएगा कि जब हर समान हो तो भिन्नों का योग कैसे करते हैं। इसमें आप यहाँ पर ये भी सीख सकते हैं कि हर समान है तो ऊपर वालों को जोड़ दो, 18 और 1 19/6 आ जाता है, यानी ये इनका योग करना, इसका ये उत्तर आ जाएगा। परंतु यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल रहे हैं। तो 6 थी 18, 3 प्लस 1/6, तो ये आ गया 3 से 1/6। ये हमारी यहाँ पर क्या है, मिश्र भिन्न हमें प्राप्त हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट है 35/9। तो 9 थी 27, 27 और 8 35, तो 27/9 और 8/9। तो यहाँ पर 27 में 9 का जब मैं भाग देता हूँ तो 9 थी 27, 3 बार पूरा पूरा जाता है, 8 शेष बचता है, तो 3 सही 8/9। तो यहाँ पर हमने सीखा विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में या मिश्रित भिन्न में बदलना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम उल्टा करेंगे कि जो हमें मिश्र भिन्न दी हुई है इसको विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे। पहले वाले में हमने भाग में विषम भिन्न को मिश्रित में बदला, और यहाँ पर
हमें मिश्रित भिन्न दी हुई है, इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। यानी ये इस ऊपर वाले क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पर हमें 7 सही 3/4 मिश्र भिन्न दी हुई है। 4 को 7 से गुणा कर दो, इसको एक छोटे कोष्टक में लिख सकते हैं अपने, और +3 ऊपर वाला जोड़ दो, जो अंश है वो जोड़ देंगे। तो 4 7 28, इसमें 3 जोड़े बटे में 4, तो 28 और 3 हो गई 31, 31/4। ये हमें विषम भिन्न है वो प्राप्त हो गई। यानी ये मिश्र भिन्न थी, इसकी हमने विषम भिन्न बना दी। नेक्स्ट है दूसरा, 2 सही 5/7, वही ऊपर वाला तरीका, 7 को 2 से गुणा करना और 5 जोड़ना। तो यहाँ पर 7 को 2 से मैंने गुणा कर दिया, इसको एक बार कोष्टक में लिख दिया, +5, तो 7 दूनी 14, +5, 14 और 5 19 बटे में 7। बटे में यहाँ ये ध्यान रखना है अपने, और कोई अन्य संख्या नहीं लेनी है। यहाँ पर जो बटे में है वही यहाँ पर आएगी। जैसे मैं इसको यहाँ पर पढ़ता हूँ, 2 सही 5/7, तो यहाँ पर भी बटे 7, यहाँ पर भी बटे 7 और यहाँ पर भी बटे 7 ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव हमने नहीं करना है। नेक्स्ट है 10 सही 3/5, तो वही तरीका, 5 × 10 + 3/5, तो 5 × 50 या 10 × 5 50। गुणा में अपने को जो भी सूटेबल है, जिसका पहाड़ा हम आसानी से पढ़ सकते हैं, वही गुणा में करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। जैसे 3 चौके 12 और 4 तिये 12, तो यहाँ पर मैं 5 × 50 पढ़ दूँ या 10 × 5 50 पढ़ दूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 × 5 50 + 3, ये हो गया 53/5। नेक्स्ट है इसमें 9 सही 3/5, तो वही तरीका, 7 को 9 से गुणा किया, 3 जोड़ दिया, तो 7 × 9 = 63 या 9 × 7 = 63, +3, 63 और 3 यहाँ पर हो गए 66, 66/7। जब हमारा ये अभ्यास हो जाता है, हम ये तरीका है वो सीख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या सीखा कि इन सभी में मैंने 4 का पहाड़ा 7 तक, 7 का 2 तक, 5 का 10 तक, 9 का, ये 7 का 9 तक, या आप 9 का 7 तक भी पढ़ सकते हो, 10 का 5 तक भी पढ़ सकते हो। यहाँ 7 का पहाड़ा आसान है तो 7 का 2 तक पढ़ लो, यहाँ 7 का आसान है तो 7 का 4 तक पढ़ लो, क्योंकि 7 का पहाड़ा हमें कम पढ़ना पड़ेगा। जब हमारा ये अभ्यास हो जाता है, तब हम इसको डायरेक्ट है वो सीधा ही लिख सकते हैं। जैसे इसके अंदर है, मैंने आपको ये सीधा करके दिखाया है, तरीका यही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये लंबा पड़ेगा थोड़ा सा लिखने में, विस्तार से लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं अपने, नहीं तो अपने जब सीख जाते हैं कि ये हमारी जो मिश्र भिन्न है, इसकी विषम भिन्न कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर 9 × 8 = 72 या 8 × 9 = 72, 4 ऊपर वाला जोड़ दो, 76/9। बटे में यहाँ पर भी 4/9 बोल रहा हूँ मैं, तो बटे में यहाँ पर भी 9 ही रहेगा, क्योंकि 9 से भाग देना है। अब यहाँ पर फिर हम समझ लें कि ये जो हमारी है, ये कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न, ये हमारी है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न कैसे है कि इसमें जैसे मिश्रण सा लग रहा है हमें, 8 सही 4/9, यहाँ मिश्रण सा हो गया है। उचित भिन्न जैसे 3/4 सीधी बोली जाती है, विषम भिन्न है 76/9 सीधी बोली जाती है। ये थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है, तो ये मिश्र भिन्न हो गई 8 सही 4/9, तो 9 × 8 = 72, 72 और 4 76, 76/9। और इसको जो पुनः इसमें बदलना है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ लो, 9 × 8 = 72, तो 76 में से 72 घटाएंगे तो 4 शेष बचेगा, 4/9। तो यहाँ पर हमने सीखा कि विषम भिन्न की मिश्रित भिन्न और मिश्रित भिन्न की विषम भिन्न कैसे बनाई जाती है। इन दोनों सवालों में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। आप भी है इनको थोड़ा सा ध्यान से देखें और देख करके अपना तरीका है वो पकड़ लें। पुनः एक बार मैं बता दूं आपको कि जो मिश्रित भिन्न है, इसका पहाड़ा यहाँ तक पढ़ना है, यानी तिरछा पहाड़ा पढ़ना है। जो हर है, इसका यहाँ पर जो पूर्णांक है पढ़ा है अलग, अंश का इसमें कोई रोल नहीं है, अंश जोड़ना है। तो 9 × 8 = 72 और 4 76, ये तरीका हमें कैच करना है, ये पकड़ना है। आप 8 × 9 = 72 भी कर सकते हो, परंतु उचित यही रहेगा कि 9 × 8 = 72 और ये ऊपर वाला जोड़ दो, बटे वाला बटे में ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट इसमें लेते हैं तीसरा क्वेश्चन अपने, कि निम्न में से प्रत्येक की 5-5 तुल्य भिन्न लिखो। तो यहाँ पर 3-3 तुल्य भिन्न लिखनी हो, 4-4 लिखनी हो, 5-5 लिखनी हो, 6-6 लिखनी हो, 7-7 लिखनी हो, हम कितनी ही
तुल्य भिन्न लिख सकते हैं। तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि इसके बराबर की या तुल्य जब मैं लिखूंगा तो उसको जब हम ऊपर नीचे काटते हैं तो 2/3 ही आना चाहिए। इसका लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ अंश 2 है और हर 3 है, इसमें अंश 1 है, हर 5 है, इसमें अंश 5 है, हर 9 है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अंश 5 है तो 2 है, सॉरी टू से अंश 2 है तो 2 का पहाड़ा लिख दीजिए। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12 और सब के बटा लगा देंगे और यहाँ नीचे 3 का पहाड़ा लिख देंगे। 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18। अब ये तुल्य भिन्न कैसे हुई, यहाँ 5 लिखनी है तो आगे भी अपने लिख सकते हैं, पहाड़ा और बढ़ा दो, 5, 7, 10 कितनी पूछे पहाड़े के रूप में हम है वो तुल्य भिन्न लिख सकते हैं। अब ये तुल्य भिन्न कैसे हुई इसको यहाँ समझने का प्रयास करें अपने। जैसे ये 12/18 है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। जब मैं इसको पुनः काटूंगा या सरल करूंगा या भिन्न का सरल रूप लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगी, 2/3। तो ये जो सभी रूप हैं यहाँ जो लिखे हुए हैं, भिन्न लिखी हुई है, ये सारी 2/3 ही है, तब इसके तुल्य भिन्न ये कहलाती है। जैसे यहाँ पर 1/5 है, इसकी भी 5 लिखनी है तो ऊपर 1 का पहाड़ा, यानी 1 का पहाड़ा गिनती होती है तो 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर नीचे 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छिके 30। तो ये सभी यहाँ पर 1/5 के ही रूप है। 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10। यानी इनको जब मैं काटता हूँ, हल करता हूँ, भिन्नों का सरल रूप करता हूँ तो सभी का मुझे 1/5 प्राप्त होता है। तभी ये जो जितनी भिन्नें हैं ये इस 1/5 की तुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ पर 5/9 की मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ, 5/9 की तुल्य भिन्न। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 5 लिखनी है तो ऊपर 5 का पहाड़ा लिखना है, तो लिख दीजिए 5 दूनी 10, थोड़ी सी जगह छोड़ करके 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छिके 30। आगे भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो 5 साते 35, 5 आठे 40, 5 ही नहीं ज़्यादा भी हम इसकी लिख सकते हैं। ऊपर मैंने क्या लिखा है, यहाँ अंश 5 है, मैंने 5 का पहाड़ा 5 तो यहाँ पर आ ही गया, तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छिके 30, 5 साते 35, 5 आठे 40 मैंने लिख दिया। अब इन सब के क्या लगा देते हैं, बटा लगा देते हैं। तो ये मैंने इन सब के बटा लगा दिया। अब नीचे क्या है, हर में 9 है तो 9 का पहाड़ा मैं लिखता हूँ, तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27, फिर 9 चौके 36, 9 पंजे 45, फिर 9 छिके 54, 9 साते 63 और 9 आठे 72। तो यहाँ पर ये सब के बीच में कोमा लगा देते हैं क्योंकि ये सभी अलग अलग हैं, या बराबर के निशान भी लगा दें तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर ये तुल्य भिन्न हो गई। अब जैसे 40/72 है तो इन दोनों पर 8 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 8 पंजे 40 और 8 निमे 72, तो ये 5/9। यहाँ पर 7 का 7 पंजे 35, 7 निमे 63। यहाँ पर इसके ऊपर 6 का 6 पंजे 30, 6 निमे 54। इसके ऊपर 5 का 5 पंजे 25, 5 निमे 45। इसके ऊपर 4 का 4 पंजे 20, 4 निमे 36। इसके ऊपर 3 का 3 पंजे 15, 3 निमे 27 और इसके ऊपर 2 का 2 पंजे 10 और 2 निमे 18। यानी पुनः जब मैं इनको सरल करता हूँ तो मुझे 5/9 प्राप्त होता है। तभी ये सारी है वो तुल्य भिन्न किसकी कहलाती है, ये 5/9। यानी जब मैं इन सब को काट करके हल करता हूँ तो हर बार मुझे 5/9 उत्तर ही प्राप्त होता है। तभी ये जो सारी भिन्नें हैं ये इसकी तुल्य भिन्न कहलाती है। अब जो हमने ऊपर तुल्य भिन्न प्राप्त की थी, इसके साथ ही मिलता जुलता मैं ले लेता हूँ कि निम्न भिन्नों का सरलतम रूप लिखो। ऊपर वाली जब हम तुल्य भिन्नों को सरल करते थे तो वही प्राप्त होता था हमें जिसकी हम तुल्य भिन्न लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम भिन्नों का सरलतम रूप यानी छोटे से छोटा रूप, गणित में क्या है, जब तक अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम रकम को है वो काटते रहते हैं। तो यहाँ पर 15/75 है। तो इसका मैं जब पहाड़ा पढ़ता हूँ
इसमें दोनों में 15 का भाग जाता है। वैसे हम पहले 3 का भी दे सकते हैं, 5 का भी दे सकते हैं, और अगर हमें बड़ा पहाड़ा याद है तो हम सीधा 15 का भी दे सकते हैं। तो ये आ जाएगा 15 एकम 15 और 15 पाँजे 75, यानी 1/5। इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 1/5, 15 एकम 15 और 15 पाँजे 75। अगर हमें 15 का पहाड़ा याद नहीं है तो पहले मैं इसको 3 से काट सकता हूँ। 3 पाँजे 15 और 25 तिये 75। 5 से भी हम इसको काट सकते हैं। 5 तिये 15 और 15 पाँजे 75। वो अपने हिसाब से जैसे भी हमें काटने का तरीका आता है उस तरह से काट सकते हैं। सीधा भी हम इसको काट सकते हैं। यहाँ पर है 42/48। अगर हमें इसका पहाड़ा नहीं आता है तो सबसे पहले अगर इनका आधा होता है तो हम आधा कर लें, आसानी रहेगी। तो 42 का आधा हो गया 21 और 48 का आधा हो गया 24। अब ये वैसे 2 से कटा है। आधे करने का मतलब होता है 2 से कट गया। 21 दूने 42, 24 दूने 48। अब यहाँ पर 3 का 3 7 21 और 3 8 24, यानी इस 42/48 पे मैं अगर 6 का भाग दूं तो 6 7 42 और 6 8 48। तो ये 7/8 है, वो सरलतम रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे 7 और 8 है वो इससे छोटा नहीं हो सकता, आगे ये नहीं घटेगा। इसके बाद में जैसे 16/72 को है तो अगर यहाँ इकाई का अंक 2 है, यहाँ 6 है, तो 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। 2 का भाग देने का मतलब होता है इसका आधा करना। तो 8/36। फिर ये आधा हो रहा है तो इसको लिख लो 4/18। और फिर ये आधा हो रहा है तो इसको लिख लो 2/9। यानी यहाँ पर ये जो सरल रूप है, अगर मैं इसके ऊपर 8 का भाग दूं तो 8 दूनी 16 और 8 निमे 72। अगर हमें बड़ा नहीं याद है तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि अगर अंश और हर आधा हो रहा है तो उसको आधा कर ले। आधा करेंगे, फिर आधा कर लिया और फिर आधा कर लिया। ये देखो आधा करते करते ही हमें उत्तर प्राप्त हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है 80/24। इसमें भी यही वाला फार्मूला अपना सकते हैं। 40/12, 20/6 और 10/3। तो यहाँ पर 8 का भाग दोनों पे जाता है। 8 दाए 80 और 8 तिये 24। वैसे आधा करना 2 का पहाड़ा पड़ना है 2 का भाग। 40 दूने 80, 12 दूनी 24, 20 दूनी 40, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20। नेक्स्ट 17 और 51। तो इसके अंदर है वो आधा नहीं हो सकता इसका। 17 का पहाड़ा ही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो 17 एकम 17 और 17 तिये 51। 1/3 इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। इससे आगे ये सरल नहीं हो सकती। 48/60 है। इसके अंदर हम 2 वाला फार्मूला अपना सकते हैं क्योंकि इकाई का अंक 0 और 8 है। साथ में ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2 से भाजकता के नियम, 5 के नियम, 3 के नियम, 9 के, ये भी नेक्स्ट हम किसी पार्ट में चर्चा करेंगे। साथ में आपके भाजकता के नियम भी हमें बिना देखे, इकाई का अंक 8 है, इसमें 0 है, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दोनों में 2 का जाएगा। 2 का भाग जाने का मतलब होता है यहाँ आधा करना। तो मैं आधा कर देता हूँ। 48 के आधे 24, 60 के आधे 30, फिर आधा कर देता हूँ 12, 15। अब ये आगे आधा होता नहीं है तो इसके ऊपर 3 का भाग देंगे। 2 का भाग चला गया, फिर 3 का देंगे। तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर अगर हमें बड़ा पहाड़ा याद हो तो 12 के पहाड़े से ये दोनों कट जाती है। 12 चौके 48 और 12 पंजू 60। तो यहाँ पर भिन्नों का सरलतम रूप, यानी काट काट करके जितनी छोटी हो सकती है वो हमने करनी सीखी। इसके बाद में नेक्स्ट है एक उचित भिन्न लिखो जिसका अंश 5 और हर 7 हो। तो इसका उत्तर क्या आएगा? अंश बटे हर। उचित भिन्न लिखनी है तो 5/7।
यानी अंश छोटा हर बड़ा। और इसी में अगर हमने पूछ ले कि अंश 5 और हर 7 पूछा, यहाँ तो 5/7 होगी। और इसमें अगर हमें उल्टा दे दे कि अंश 7 और हर 5 है, तब हम इसको 7/5 लिखते, तब वो हमारी विषम भिन्न होती। तो उचित भिन्न में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, और विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो पहले वाले भाग में और इस भाग में हमने क्या सीखा कि साधारण परिभाषा भिन्न की ये है कि अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सकने वाली, अंश बटा हर के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं वह भिन्न कहलाती है, या बट्टे वाली संख्या को हम भिन्न कहते हैं। 5/7 एक भिन्न है। और भिन्न की अगर हम और शुद्ध परिभाषा लेना चाहें तो यहाँ पर भिन्न क्या है? भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है अथवा वस्तुओं का समूह भी हो सकती है। यानी भिन्न कौन सी संख्या है? कि एक पूर्ण के भाग को निरूपित करना। भिन्न क्या कहलाती है? पूर्ण के भाग को निरूपित करने वाली, या इसके अंदर अपनी ये परिभाषा है, भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है। और यह पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है और वस्तुओं का समूह भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने ये भिन्न का दूसरा पार्ट है। भिन्न के आगे भी हम छोटे छोटे जो क्वेश्चन है भिन्न के बारे में जानकारियाँ लेंगे। यहाँ पर मैंने इसका नाम दिया है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इस भाग के अंदर इसका नाम भी मैंने कक्षा 5 से 10 दिया है। तो प्रिय छात्रों, आप इन भागों को जब भी समय मिले बारी बारी से देखें, दोहराएं। इसके अंदर हमें जो आगे जा कर के छोटी छोटी बातें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गणित के अंदर जब हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो छोटी कक्षाओं की जो छोटी बातें हैं वो फार्मूले बन जाते हैं, उनको हमें खुद ही याद रखना पड़ता है। ये नहीं कि हमें गणित के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पीछे वाली बातें 5वीं की, 6ठी की या 7वीं 8वीं की, जैसे हम कक्षा 10 में आ गए हैं तो हमें 5 से 9 तक का गणित का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि गणित के सभी टॉपिक है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कक्षा 5 में भिन्न की छोटी सी जानकारी दी जाती है, 6 में थोड़ा उसका और आगे विस्तार हो जाता है, 7 में और हो जाता है, फिर कक्षा 8 और 9 में आगे है वो बटे वाली संख्या है, P/Q के रूप में, यही परिमेय संख्याएं कहलाती है आगे, जिनको P/Q के रूप में लिखें। तो इसमें ये छोटे छोटे भाग जारी करने का या तैयार करने का मेरा मकसद ये है कि कोरोना काल को देखते हुए आप मेरे वीडियो को जब भी समय मिले अगर देखते रहेंगे तो हमारे गणित संबंधी जो बेसिक कमजोरियां हमारी रह जाती है कई बार, या हम उनको भूल जाते हैं, उनको हमें पुनः याद करने का यहाँ पर एक सुनहरा अवसर है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और समय की कमी को देखते हुए ये ज़रूरी भी हो गया है कि जो बातें गणित के अंदर हम इन पिछले लंबे एक कार्यकाल के बाद है वो हमारे स्कूल खुले हैं, जो भूल गए हैं हम, तो उनको है वो हम पुनः तैयार कर लें। इसमें हमारी क्या है, कोई भी ऐसी संभावना न रहे कि हमारी जो पीछे की कक्षाओं में गणित की जो बातें छूट गई थी उसकी जानकारी हमें न हो। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को बार बार देखते रहिए। और इसके अंदर क्या है, मैं छोटी से छोटी जो बेसिक कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, जैसे 2, 3 या 4 भाग भिन्न के या कोई अन्य गुणनखंड के, या जो भी छोटी से छोटी बातें हैं हमारे लिए जो आगे की बड़ी कक्षाओं में उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, जैसे लघुत्तम कैसे है, महत्तम कैसे होता है, ये कैसे निकाला जाता है, भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है, बटे वाली संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, सरल कैसे करते हैं, उचित भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, और भी जो बातें आगे छोटी छोटी बातें गणित संबंधी है
वो उसकी जानकारियाँ मैं आपको, ये जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का मैंने ग्रुप बनाया है कक्षा 5 से 10 का, इसमें आपको मिलती रहेगी। तो आप भी इनको घर पर है वो अच्छी तरह से अध्ययन करें और साथ में कॉपी लेकर के ज़रूर बैठें, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं तो जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ से पॉइंट है वो ये समझ में नहीं आया, तो उसका भी हमें डिस्कशन है वो कर सकते हैं। आप कमेंट में टाइप भी करके बता सकते हैं। और भी अगर आपको कोई भी जो मैथमेटिक्स में कक्षा 10 तक जो आपको कठिन विषय लगता हो कि ये टॉपिक कठिन है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके बारे में मुझे अवगत करा सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। वैसे आपको इसमें मैं महसूस ही नहीं होने दूंगा कि जो भी गणित संबंधी कमजोरी है 10 तक की, वो सभी मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। इसके साथ ही आज का ये भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।